आज की कहानी है व्यर्थ निंदा के परिणाम। राजा पृथु एक दिन सवेरे सवेरे राजकीय अस्तबल में अपने घोड़े देखने के लिए जा पहुँचे। उसी समय एक साधु भी भिक्षा मांगने आया। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे अस्तबल से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि यहाँ न तो कोई अस्तबल है, न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक चीज़ बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं, ना ही तबेला है, और न यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई है। साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह प्रतिदिन विकसित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुख भरी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सवेरे शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। फिर राजा बोले, महाराज फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? तो फिर ऋषि बोले, राजन ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिया था उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर लो, उसका कर्म दोष कट तो जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। दोस्तों, आपके लिए बेस्ट कहानियाँ सेलेक्ट कर उनका वीडियो स्टोरी बनाने में कुछ समय लगा है। यदि इनका स्तर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपकी अपनी राय कमेंट करें ताकि वैसा ही कंटेंट सृजित कर हम प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।